हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फॉरेंसिक्स। यहाँ हम करेंगे आपके खाने और हेल्थ की जांच पड़ताल। आज का टॉपिक है प्रोटीन बार, आपका जिम का सुपर स्नैक या फिर आपका मीठा स्कैम। हम करने वाले एक पब्लिक सर्वे, प्रोटीन बार इज गुड और बैड। चलो जानते हैं लोगों की क्या राय है और फिर हम मिलेंगे अपने एक्सपर्ट से। सी यू इन नेक्स्ट सीन बिकॉज़ मेरे रैपिडो भैया रुके हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, अ प्रोटीन बार इज अ हेल्दी फूड और अ मार्केटिंग गिमिक? I think it's healthy. I love it. There's too many nuts in it and so much protein, calcium, whatever it is. So I love protein bars. तो तुझे क्या लगता है कि प्रोटीन बार खाने से मसल बिल्ड होगा? देख, जेन्युइनली मैं तो नहीं खाता, इसीलिए मेरे मसल्स भी नहीं है, पर हाँ, खाने से बिल्ड होता ही होगा। सो तूने कभी कोई इन्फ्लुएंसर के कहने पे कोई प्रोटीन बार खरीदा है? Well, not exactly influencer, but whole truth की marketing campaign मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी and I'm still using the protein bar ever since. Do you think protein bars will help you build muscle? Yeah. Why? Because they have protein in it. So is a protein bar a fit food or just a marketing gimmick? Protein bar will help you gain muscles. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर हम अपने खुद के हेल्थ पर ध्यान ना दें तो ये प्रोटीन बार हमारे हेल्थ को मेंटेन करके तो नहीं रखेगा। तो तू कभी प्रोटीन बार खाती है क्या? यही वाली दे देना, खा लूंगी भाई, मैं खाती हूँ। क्यों? भाई आई थिंक दिस इज वेरी हेल्दी एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज माई क्रेविंग्स अबाउट लाइक चॉकलेट इन जनरल। You choose this or this? This. Why? Because it has protein and it looks healthy. So would you choose a chocolate or a protein bar? I would choose a protein bar. Why? Because a protein bar makes me feel less guilty when I have it. Choose this or this? I would choose this because Why? I've had this before and I heard about this brand. Like I've always also seen it over internet. Like nowadays people are craving protein in each of their meals. So yeah, it contains 10 gram of protein. So yeah, I prefer this. And what's your opinion? Will not choose any one of those क्योंकि ये भी बहुत महंगा है भाई। This or this? Why? बांट सकते हो उसको। So would you choose this or this? I think this Why? because it has protein and I have been looking out for healthier alternatives for like my sweet cravings. So, चलो मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। तो कुछ ने बोला ये हेल्दी है और कुछ ने बोला ये हेल्दी नहीं है और कुछ ने तो ये भी चूज किया है। तो आप बताओ कि क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। ठीक है, चलो आज डिकोड करते हैं। सो मेरा नाम है यज्ञेश, मैं आपका दोस्त और न्यूट्रिशनिस्ट। आज जानते हैं कि ये हेल्दी है, अच्छा है, बुरा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आज जानते हैं ये प्रोटीन बार या ये सब जो चल रहा है आजकल मार्केट में, वो एग्जैक्टली है क्या। सो ऐसे होता है कि बहुत जिम जाने लोग या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो नॉर्मल चॉकलेट या नॉर्मल कोई भी चीज से ये ऐसी कोई प्रोटीन वाली चीजें प्रेफर करते हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में अच्छा है या हेल्दी है, पता ही नहीं अपन को। सो बहुत लोगों का थॉट्स ये रहता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग एन चॉकलेट या कोई शुगरी ड्रिंक या कोई भी केक या कोई भी चीज सेटिस्फाई देयर क्रेविंग, लोग ये चीजें कंसिडर करते हैं जिसमें उनके हिसाब से या पैकेट पे लिखा हुआ है कि शुगर नहीं है या मे बी उसमें प्रोटीन है इसलिए हेल्दी है। तो ऐसे कुछ नहीं है गाइज, लेट्स डिकोड द ट्रूथ। वेलकम टू फूड फॉरेंसिक्स। ओके, सो जैसे हमने सर्वे किया, हमें बहुत लोग बोले कि ये बहुत कन्वीनियंट है, ये बहुत अच्छा है, नहीं तो मील की जगह ये खाए तो थोड़ा सा इजी जाता है। सो ये हेल्दी भी है, इस पे लिखा है हेल्दी है, प्रोटीन है ना इसलिए हेल्दी है यार। लेट्स सी सच में हेल्दी या नहीं। इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। प्रोटीन ब्लेंड 29%। सो अभी लेट्स गो टू द प्रोटीन थिंग। अभी नॉट एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन इज अ हेल्दी प्रोटीन। प्रोटीन्स में भी दो अलग अलग टाइप्स रहते हैं। वन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो सबसे बेस्ट रहता है तुम्हारे बॉडी के लिए और जो तुम्हें खाना है, एंड सेकंड इज सेकंड क्लास प्रोटीन। अभी ये ऐसे प्रोटीन बार्स में प्रोटीन ब्लेंड रहता है 29%। उसमें सोय नगेट्स, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, कैल्शियम, केसिन, सोय कॉन्सेंट्रेट, ऐसे टाइप के प्रोटीन यूज होते हैं। When it comes to whey protein and concentrate protein, it's fine. But जब मेन चीज आती है सोय प्रोटीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं और बिल्कुल भी आपके बॉडी के लिए फायदे का नहीं, because it comes under the category of second class protein. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड क्लास प्रोटीन खाना नहीं चाहिए, फायदे का नहीं है, बट when you are marketing some product as a healthy product, it should be healthy, या आप जो वैल्यू देना चाहते हो आपके ऑडियंस को वो वैल्यू नहीं आ रही है उससे। सोय प्रोटीन इज समथिंग जो कुछ फायदे का नहीं है आपके। मूविंग फॉरवर्ड आता है डार्क कंपाउंड, नो शुगर एडेड चॉकलेट। ओके फाइन, अब गौर करते हैं मेन चीज पे, दैट इज एडिबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड इमल्सिफायर्स। मैंने इमल्सिफायर्स पे पिछली वीडियो पे भी बनाया था कि इमल्सिफायर्स पीनट बटर में रहते हैं। आजकल प्रोटीन बार्स भी ऐड करने लगे यार।
पीनट बटर तो ठीक है यार, हेल्दी नहीं बोलते, ये तो हेल्दी है। इमल्सिफायर्स है। सो इमल्सिफायर्स एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ, कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, और ये पेट्रोल से आता है। जस्ट थोड़ी लंबी शेल्फ लाइफ के लिए तुम्हारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एंड इनसे क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट्स। गुड यार, ग्रेट हेल्दी प्रोडक्ट, वाओ। हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, नाइस। तो आपको लगता है पाम ऑयल हेल्दी है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल हेल्दी है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है? नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, होल ग्रेन रोल्ड ओट्स, ठीक है, गुड प्रोडक्ट। ब्राउन राइस, गुड प्रोडक्ट। राइस ऑयल, फाइन। कोकोआ पाउडर, इट्स फाइन। फ्लैक्स सीड्स, इट्स फाइन। अगेन सेकेंड टाइम गाइस इमल्सिफायर आ रहा है, और वो भी सोय में। और एक बिल्डिंग एजेंट भी आ रहा है गाइस फॉर द सोय प्रोटीन थिंग। सो अभी लेट्स नो अबाउट दिस बिल्डिंग एजेंट एंड सोय प्रोटीन। सो ये जो एजेंट रहता है वो मोस्टली ऐसा रहता है कि तुम्हारे प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट प्रिजर्व करने के लिए, या आपको जो ये सोय प्रोटीन डलता है इसमें, जो सस्ता या चीप क्वालिटी के प्रोटीन या सेकंड क्लास प्रोटीन डलते हैं, उसकी गलत टेस्ट या कुछ नहीं आए और उसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसके लिए ये डलता है। रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ 4 बार्स, ठीक है। रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन 0-5 years। यार गाइस, ये बार अगर हेल्दी रहता या आपके हेल्थ अच्छा करता या प्रोटीन की वजह से आपको इससे फायदा होता, तो यार 5 साल के नीचे वाले बच्चों को रिकमेंडेड नहीं। मेन पॉइंट, लैक्सेटिव्स, पॉलीऑल्स में कंटेन लैक्सेटिव इन दिस बार। सो लैक्सेटिव एक ऐसी चीज है जो आपकी गट हेल्थ या स्टमक हेल्थ खराब कर सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन ला सकती है, या आपको लूज मोशंस भी करा सकती है। ये लैक्सेटिव यूज ही ऐसे चीजों के लिए होता है। इट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर योर स्टमक एंड गट हेल्थ, या कोई प्रॉब्लम हो तो। 3 बार में। सो आते अपने स्टार नहीं यार, सुपर प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट 40 ग्राम का है, ये प्रोडक्ट 50 ग्राम का था। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फेवरेट यार, फेवरेट गाइस। सो 40 ग्राम में 186 कैलोरीज एंड 50 ग्राम में 179। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे, पर ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। 10 grams ऑफ प्रोटीन, 20 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 3 grams ऑफ शुगर, 10 grams पॉलीऑल्स, डाइटरी फाइबर्स 3 ग्राम, तो टोटल 40 grams का कैलकुलेशन यहाँ पे इन लोगों ने अलग से दिया है। ओके, 10 grams टोटल फैट, ठीक है। सो मतलब गाइस एक क्वेश्चन तो उठता है, मतलब ठीक है 10 grams प्रोटीन है, 20 grams कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीऑल्स 10 ग्राम है, शुगर का शुगर ही है, मतलब नॉट रिप्लेसमेंट, शुगर ही है। ओके, मतलब 20 grams प्लस 10 grams 30 grams शुगर और 10 grams ही प्रोटीन, या वो भी नहीं, 10 grams फैट भी तो है। क्वेश्चन है, ओके लेट्स सी। नो एडेड शुगर, 3 grams फाइबर, वाओ यार, 10 grams प्रोटीन, नो एडेड शुगर। यहाँ पे पॉलीऑल्स लिखा है यार, ये प्रोटीन, ये 10 grams प्रोटीन क्या है जानते हैं? इस पे सबसे मेन सवाल उठता है गाइस। प्रोटीन ब्लेंड, यीस्ट प्रोटीन। सो यीस्ट प्रोटीन इज समथिंग, यीस्ट प्रोटीन और क्या है? मिल्क सॉलिड्स, वाओ। यीस्ट प्रोटीन इज समथिंग जो आपके बॉडी में डाइजेशन इश्यू कॉज कर सकता है, या आपके बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। या यीस्ट प्रोटीन इज समथिंग जो आपको ऐसा कुछ ग्रेट एज सच बेनिफिट नहीं देता है, बट ये ग्रेट क्या, प्रोटीन डाला है तो हेल्दी प्रोडक्ट है। मिल्क सॉलिड, स्वीटनर्स, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, चीज, चलो चीज तो ठीक है, टेस्ट फ्लेवर ही वो, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, स्टार्च, इमल्सिफायर्स, एडिबल ऑयल्स एंड इमल्सिफायर्स। गाइस सब प्रोडक्ट्स में गाइस आजकल इमल्सिफायर्स रहता है, व्हिच इज एन प्रिजर्वेटिव जो लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए रहता है। एंड फिर आप कहते हो यार ये हेल्दी है। इंप्रूव एंजाइम, कंटेन्स एडेड फ्लेवर, एडिशनल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। ओके, इमल्सिफायर्स INS322, ठीक है गाइस, सर्च कर लेना। मैदा, रिफाइंड व्हीट, ब्रैकेट में मैदा, वाओ, क्या बोले यार, सैल्यूट। बट वी मार्केट इट एज एन हेल्थ प्रोडक्ट। ये खाने से तो बॉडी बन जाएगी यार, क्या कर रहे हैं हम लोग यार, ये क्यों नहीं खा रहे हम लोग? ओके, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? कंटेन्स व्हीट फ्लोर, मैदा, मिल्क एंड सोया, अगेन सोया, ट्रेसेस ऑफ नट्स, ठीक है, पॉलीऑल्स, ठीक है, दैट्स इट। मैंने पहले ही ये चीज में एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे इसकी इंग्रेडिएंट्स ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट मूविंग फॉरवर्ड, ये बार हो या कोई भी प्रोटीन बार हो, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंट टू डिफेम दिस गाइज। प्रोटीन बार खा रहे हो, ये हो या कोई भी ये हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ चॉकलेट, ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ प्रोटीन बार,
because it has added 10 grams of protein. Nothing more than that. Both of the things don't have much of a difference because इसमें भी शुगर है, इसमें भी शुगर है, it just has protein in it. जो आजकल ये मार्केटिंग ट्रेंड चल रहा है, जो प्रोटीन बार्स या हेल्थ कंपनीज कर रहे हैं, मेकिंग इट लुक लाइक एन हेल्दी प्रोडक्ट इज अ प्रॉब्लम. मेरे को ये चीज से प्रॉब्लम है. मेरे को ये चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि these guys are adding protein and like marketing it like that. मेरा प्रॉब्लम ये है कि these guys marketing these products as an healthy products. It's fine if they tell the audience कि इसमें प्रोटीन है और ये प्रोटीन बार मेरे कोई और चॉकलेट खाने से बेटर ये प्रोटीन बार खाओ. This is something which is preferable, but not you where you are marketing it as an healthy or a good product. This is my opinion on this. I don't intend or mean to defame any of these brands. These brands are good brands. Of course, if you need anything else than chocolate, then you can always consider a protein bar. So मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रोटीन बार खाना नहीं चाहिए या इसमें प्रॉब्लम है. कभी कभी खा ले, इट्स फाइन. बट ऐसे प्रोडक्ट्स जो लाइक सेफ, लाइक ये बोलते हैं यार 4 या 1 या 2 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट you no one can resist if unless and until you are an athlete or you are someone जो इसे खाना रेजिस्ट कर सकता है, तब तक समझ पाता हूँ. बट मार्केटिंग इट और मेकिंग द मार्केटिंग थिंग फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर जो हेल्थ में उनकी बॉडी है एंड उनको बोलना और देन मेकिंग इट लुक लाइक एन हेल्दी प्रोडक्ट इज प्रॉब्लम. बाकी एंजॉय. थैंक यू गाइस. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और घंटी बजा देना यार. सब्सक्राइब किया यार, आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते यार. प्लीज सपोर्ट करो. हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यार ऑडियंस को अच्छा लगे, सो वी कैन मेक मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स. एंड आपको क्या लगता है नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए? प्लीज लेट अस नो. थैंक यू.